सभी स्थान सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आदरणीय कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त आर्यजन, इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, कार्यक्रम में जिनके माध्यम से मैं जुड़ा हूं आदरणीय लखनलाल आर्य जी, और हम सभी के सम्माननीय पूजनीय श्री ललित साहनी जी। कल मैंने मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने 3 अंकुश बताए हैं। उसी के आधार पर मनोनुभव का थोड़ी सी मैंने चर्चा करने का प्रयास किया, और जैसा आज विषय मैंने बता रखा है कि आज थोड़ी चर्चा धर्म के ऊपर हम करेंगे कि महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने धर्म किसको कहा है, और धर्म को जानने के लिए महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने हमको क्या पहचान दी है, उसकी थोड़ी सी चर्चा भजनों के माध्यम से आपके सामने करने का प्रयास करूंगा। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने, और अगर कोई त्रुटि हो तो उसको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। आइए भजनों का ये कार्यक्रम अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार। धर्म का रुतबा बड़ा, धर्म का ऊंचा मकाम। धर्म कुदरत का नियम, धर्म ईश्वर का निजाम। धर्म का रुतबा बड़ा, धर्म का ऊंचा मकाम। धर्म ईश्वर का नियम, धर्म कुदरत का निजाम। धर्म को समझो जरा, धर्म पर कर लो विचार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म तो इंसान की जिंदगी का नाम है। धर्म तो भगवान का एक अमर
पैगाम है, धर्म तो इंसान की जिंदगी का नाम है, धर्म तो भगवान का एक अमर पैगाम है। वक्त पढ़ने पर सदा धर्म पर रहना निसार, धर्म के रक्षा करो, धर्म है सबका आधार, धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार, धर्म की रक्षा करो। धर्म को पहचानते लोग सब रहते यहाँ, फिर मजहब मत पंथ को धर्म क्यों कहते यहाँ। धर्म को पहचानते लोग सब रहते यहाँ, फिर मजहब मत पंथ को धर्म क्यों कहते यहाँ। धर्म को आकाश से रख दिया नीचे उतार, धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार, धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार, धर्म की रक्षा करो। दुश्मनों के खौफ से धर्म डर सकता नहीं, तीर से तलवार से धर्म मर सकता नहीं। दुश्मनों के खौफ से धर्म डर सकता नहीं, तीर से तलवार से धर्म मर सकता नहीं। आग में पड़कर सदा आ गया इस पर निखार, धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार, धर्म की महिमा अपार, धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार, धर्म की रक्षा करो। जब कभी संसार में धर्म को मारा गया, मिट गई सब ताकतें, सब दबा सारा गया। जब कभी संसार में धर्म को मारा गया, मिट गई सब ताकतें, सब दबा सारा गया। देख लो इतिहास में है मिसालें बेशुमार, धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार, धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार, धर्म की रक्षा करो। जब यहाँ कर्तव्य को धर्म समझा जाएगा, तब चमन उजड़ा हुआ फूलेगा
मुस्काएगा। जब यहाँ कर्तव्य को धर्म समझा जाएगा, तब चमन उजड़ा हुआ भूलेगा मुस्काएगा, हर तरफ छाएगी फिर। जब यहाँ कर्तव्य को धर्म समझा जाएगा, तब चमन उजड़ा हुआ भूलेगा मुस्काएगा, पथिक छाएगी यहाँ हर तरफ फिर से बहार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म की महिमा अपार, धर्म पर ठहरा संसार। धर्म की रक्षा करो, धर्म है सबका आधार। धर्म है सबका आधार। विद्वान कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा करें, क्योंकि जैसा भजन के अंदर कहा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म को मार देता है, मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। और इतिहास में ऐसी बहुत घटनाएं आपको देखने के लिए मिली, परंतु आज समाज के अंदर लोग भ्रमित हैं। लोग इस चीज का, इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम धर्म किसको कहें। आप कहेंगे ऐसा कैसे है? तो आप देखिए, आज समाज के अंदर जिसको एक व्यक्ति धर्म कहता है, उसी को दूसरा व्यक्ति अधर्म कहता है। मुसलमानों की बकरा ईद आती है, बकरा ईद पर वो बकरे को मारते हैं, बकरे को हलाल करते हैं, और उसको क्या कहते हैं? उसको धर्म कहते हैं। एक सरदार जी से पूछो कि सरदार जी, ये बकरे को मारते हैं, क्या ये धर्म करते? मारते नहीं, ये हलाल करते। आप कहेंगे हलाल करने में और मारने में क्या अंतर है? मार तो देते, एक झटके से भी मार सकते हैं, परंतु वो खुदा का नाम लेकर के धीरे धीरे 3 बार में काट करके उसको मारते हैं, उसको हलाल करना कहते हैं। तड़पा तड़पा करके मारते हैं जीव। तो यही बात सरदार जी कहते हैं कि देखो, धीरे धीरे मारने में दुख होता है, कष्ट होता है। बकरे को एक झटके से मार दो, कोई पाप नहीं लगेगा। एक व्यक्ति हलाल करके खा रहा है, वो उसको धर्म कहता है। दूसरा व्यक्ति झटके से मार करके खा रहा है, वो उसको धर्म कहता है। हमने पंडित जी से पूछा है कि पंडित जी एक बात बताओ, ये तो हलाल करने को धर्म कह रहे हैं, ये झटके से मारने को धर्म कह रहे हैं, कौन सा धर्म है? तो पंडित जी ने बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान, और जा घट प्रेम न संचरे, ता घट जान मशान। कि जीवों पर दया करनी चाहिए, अहिंसा को मन में धारण करना चाहिए, परंतु अगर कभी मांस खाने की इच्छा हो तो काली माँ के सामने बलि चढ़ा दो और प्रसाद खा सकते। अच्छा बताइए, तीनों ने एक जैसा ही तो काम किया। एक ने हलाल करके मारा, एक ने झटके से मारा, और एक ने देवी के सामने बलि चढ़ा करके मारा। ऐसी घटना को, इस दशा को देख करके किसी शायर ने बहुत सुंदर लिख दिया कि बकरे मारे दोनों ने, देवी खुदा के नाम पर, और मैं तो चोटी और दाढ़ी देखता ही रह गया। आज हम काम एक जैसा कर रहे हैं, परंतु एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा व्यक्ति तीसरे को बुरा कह रहा है, गलत कह रहा है, और स्वयं भी वही काम कर रहा है। तो फिर प्रश्न उठता है कि धर्म किसको कहे? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज धर्म की परिभाषा हमको आर्यो उद्देश्य रत्नमाला के अंदर देते। छोटी सी पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि आर्यों के क्या उद्देश्य हैं, वो क्या मानते हैं। और धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, पक्षपात रहित न्याय और सर्वहित करना है, और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित है, वही धर्म कहलाने के योग्य है।
अब इसके अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज धर्म की 3 पहचान हमको प्रदान कर रहे हैं। और पहली पहचान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज क्या बताते हैं? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना धर्म है। परंतु यहाँ पर भी कई बातें उड़ जाती, क्योंकि मुसलमान कुरान को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, ईसाई लोग बाइबल को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, पौराणिक लोग पुराणों को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं, परंतु ईश्वर की आज्ञा और हम वेद को ईश्वर की आज्ञा मानते हैं। परंतु विचार करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा है। विद्वान कहते हैं समाज में तो ये प्रचलित है कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेदों का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को फिर उन्होंने प्रचारित और प्रसारित किया। एक व्यक्ति कहने लगा, क्या आज भी ईश्वर आत्मा में ज्ञान देता है? हाँ, देता है। परमपिता परमात्मा का ज्ञान लेने वाला चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं मिल जाता। और देखिए, जब जब हम कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो आज भी परमपिता परमात्मा की ओर से हमारी आत्मा के अंदर प्रेरणा होती है। आप कहेंगे कैसे? आपने कभी ध्यान दिया हो, आप एक कुत्ते को रोज रोटी डालिए, वो कुत्ता क्या करता है? वो वहीं पर बैठ करके उस रोटी को, टुकड़े को खाता है और पूंछ हिला करके आपका धन्यवाद करता है। अच्छा, वही कुत्ता आपकी रसोई से एक रोटी उठा करके ले आए, तो क्या वहीं बैठ करके खाएगा जहां रोज खाता है? वहां नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आज उसे डर लग रहा है कि आज तूने चोरी की है। अच्छा, चोरी करना पाप है कि पुण्य है? चोरी करना पाप है। उस कुत्ते की आत्मा के अंदर भी भय उत्पन्न हो रहा है, और ये भय किसकी ओर से? ये भय परमपिता परमेश्वर की ओर से। परमपिता परमेश्वर सबकी आत्मा में ज्ञान करता है, जो जितना उसके समीप रहता है वो उतने ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए कवि ने भी बहुत सुंदर प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की है? कि मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तो तेरी पालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा तो तेरी पालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। मेरा उद्देश्य हो प्रभु, जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, श्रद्धा व प्रेम से करूं। आए अभद्र भाव जो मन से उन्हें निकालना। कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना। तेरा उद्देश्य हो प्रभु, आज्ञा में तेरी मेरा हूँ, रक्षा जो मेरी तू करे। आज्ञा में तेरी मेरा हूँ, रक्षा जो मेरी तू करे। अपने गुणों के सांचे में, अपने गुणों के सांचे में, जीवन को मेरे ढालना। कर कर कमाई धर्म की,
अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। मानव के नाते है पिता, जाऊं कभी जो भूल है, मानव के नाते है पिता, जाऊं कहीं जो भूल में, इतनी विनय है आपसे, इतनी विनय है आपसे, बनकर सखा संभालना, कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु मृत्यु का मुझको भय ना हो, मांगे हैं देशवर यही, मृत्यु का मुझको भय ना हो, मांगे हैं देशवर यही, बुद्धि मेधावी की मेरी, बुद्धि मेधावी की मेरी, झोली में भिक्षा डालना, कर कर कमाई धर्म की, अर्पण तेरे कर डालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु आज्ञा को तेरी पालना। एक व्यक्ति कहने लगा कि ईश्वर की आज्ञा का पालन हम कैसे करें, तो विद्वानों ने लिखा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, जब जब हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहेंगे जैसा कि व्यवहार हम स्वयं के लिए चाहते हैं, तब तब हम ईश्वर की आज्ञाओं का यथावत पालन। और कहा है धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, धर्म का अगर प्रमाण चाहिए तो उसका परम प्रमाण महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज वेद को बता। अब आप कहेंगे ऐसे तो कुरान को भी वो कहते हैं कि कुरान असलियत में ईश्वर का ज्ञान है, तो अगर इसका सत्य और असत्य का पता करना है तो इसके लिए हम सृष्टि के अंदर देखें। कुरान में आया है ये पृथ्वी चपटी है, तो क्या ये पृथ्वी चपटी है? ये चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। और हमको विषय भी पढ़ाया जाता है, भूगोल है, बाइबल में भी पृथ्वी चपटी बताई है, पुराणों में भी पृथ्वी चपटी बताई है, परंतु वेद के अंदर पृथ्वी को गोल बताया है। वेद के अंदर जो जो ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, सृष्टि के अंदर भी वैसा वैसा ही विद्यमान हम प्राप्त करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेद ही ईश्वर का ज्ञान है। और हम प्रार्थना करें, और इसीलिए कवि ने भी बहुत सुंदर लिखा है, प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। उपदेश करता है वो विधाता, इसी पे अपना यकीन रखना।
प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक इसका अर्थ बताया। ओम नाम वेदों ने गाया, रक्षक इसका अर्थ बताया। जन्म मरण में कभी न आता, जन्म मरण में कभी न आता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। सत्य सनातन धर्म में जीवन का उपदेश वेद में। सत्य सनातन धर्म वेद में जीवन का उपदेश वेद में। उपदेश करता है वो विधाता, उपदेश करता है वो विधाता, उसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। पढ़ना और पढ़ाना वेद का, सुनना और सुनाना वेद का। परम धर्म वेद, परम धर्म ऋषिवर ने बताया, परम धर्म ऋषिवर ने बताया, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना। यज्ञ हवन संस्कार वेद में, विद्या का भंडार वेद में। यज्ञ हवन संस्कार वेद में, विद्या का भंडार वेद में। सभी को मुक्ति की राह दिखाता, सभी को मुक्ति की राह दिखाता, इसी पे अपना यकीन रखना। प्रभु की वाणी है वेद माता, इसी पे अपना यकीन रखना।
प्रभु गुण गाले, जीवन अपना सफल बना ले। रक्षा तुम्हारी करे विधाता, रक्षा तुम्हारी करे विधाता। इसी पे अपना यकीन रखना, प्रभु की वाणी है वेद माता। और आप देखिए, वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान को ना दिया हो। विज्ञान में देखिए, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। हर तरह का विज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने हर तरह का ज्ञान वेद के अंदर हमें दिया है। जिस जिस ज्ञान की आवश्यकता जीवन चलाने के लिए हमें पड़ती है, वो सारा ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने वेदों के अंदर हमें दिया है। तो हम वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। धर्म की पहली पहचान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बताते हैं, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। वेदों का पालन हम करेंगे तो धर्म की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी पहचान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बताते हैं, पक्षपात रहित न्याय। अब आप कहेंगे पक्षपात रहित न्याय धर्म कैसे हो सकता है? तो विचार करें, आपने कभी देखा होगा सड़कों के किनारे आप जाते हैं तो एक जगह पर लिखा रहता है धर्म कांटा, और उस धर्म कांटे पर के मालिक से हमने एक बात पूछ ली कि भाई एक बात बताओ, ये धर्म कांटा क्यों लिख रखा है इस कांटे पर? ये मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, पूजा पाठ करता है, क्या करता है, कौन सा धर्म का काम करता है? तो वो ऊपर से नीचे तक देखता है, कहता है कहाँ से खुल कर आ रहे हो, ये कहीं नहीं जाता, ये तो यही रहता है। तो आपने पूछा फिर धर्म का कौन सा काम करता है जो आपने इसके ऊपर धर्म कांटा लिखा हुआ है? बताया तो उसने भी नहीं। परंतु एक और ऐसा ही कांटा हमने देखा, उनसे भी कहा कि आप भी इसके ऊपर लिखो धर्म कांटा, बहुत सुंदर लगता है धर्म का नाम जब जुड़ता है। तो वो कहने लगा ये हमारा प्राइवेट कांटा है। हमने कहा उस कांटे में और उस कांटे में क्या अंतर है? ये भी ऐसा ही है और वो भी ऐसा ही है, परंतु जब गाड़ी को तोला तब पता चला। जब भरी हुई गाड़ी को तोला तो डंडी झुकी हुई थी, और जब खाली गाड़ी को तोला तो डंडी उठी हुई थी, जिससे वजन, माल का वजन कम आए और गाड़ी का वजन ज्यादा आए। परंतु धर्म कांटे पर आप देखिए, खाली गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है, भरी हुई गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है, हिंदू की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है, मुसलमान की गाड़ी का वजन भी सही तोला जाता है। इसीलिए वहां पक्षपात नहीं होता है। पक्षपात रहित न्याय का नाम महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, इसीलिए तो धर्म थे। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी अपने जीवन में पक्षपात नहीं किया। महाराजा हरिश्चंद्र के जीवन की घटना को आप देखिए, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से भी जानते। इस समय काशी में बिक जाते हैं, रानी तारावती एक पंडित के घर में चली जाती हैं और पुत्र रोहतास भी माता के साथ में चला जाता है, और स्वयं शमशान घाट में पहरा दे रहे। तो किसी ने आकर के सूचना दी तारावती को कि तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है और उसकी लाश वाटिका में पड़ी है। अब रानी तारावती इस घटना को सुनकर के व्याकुल हो जाती है, जाकर के देखती हैं पुत्र तो निष्प्राण हो चुका है। उसके संस्कार के लिए उसको कहाँ लेकर के जाती हैं? शमशान घाट लेकर के जाती, और शमशान घाट लेकर के जाती हैं। वहां पर देखती हैं महाराज हरिश्चंद्र हैं। महाराज हरिश्चंद्र देख करके कहती है, रानी तुम यहाँ पर कैसे? रानी तारावती कहती है, महाराज आपने जो मुझे कर्तव्य सौंपा था, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन नहीं कर पाई हूँ। और रोते रोते कहती हैं कि अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा जमी पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा जमी पर ये लेता है
बेटा तुम्हारा मैंने बुढ़ापे का छूटा सहारा। गया फूल लेने दसाना गुने है, धोखा दिया अपने भाग्य ने है। गया फूल लेने दसाना गुने है, धोखा दिया अपने भाग्य ने है। जो कुछ कमाया था लुटा धन हमारा, जमी पर ये लेता है। संस्कार करने को शमशान लाई, तो अपने बेटे को अंतिम विदाई। संस्कार करने को शमशान लाई, तो अपने बेटे को अंतिम विदाई। जो कुछ कमाया था लुटा धन हमारा, जमी पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे बोले हरिश्चंद्र हूँ नौकर यहाँ पर, दे करके कल को बेटे का दाह कर। बोले हरिश्चंद्र हूँ नौकर यहाँ पर, दे करके कल को बेटे का दाह कर। धर्म छोड़ कर के ना होगा गुजारा, जमी पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। रानी तारावती कहती है कि महाराज, हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया है और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं इसका संस्कार करने के लिए यहाँ पर आई। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, रानी मैं यहाँ पर राजा नहीं, मैं यहाँ पर नौकर हूं, और मेरे मालिक ने मेरा जो कार्य लगाया है वो क्या लगाया है? वो लगाया है अगर कोई यहाँ पर संस्कार करने के लिए आता है तो उससे कर लेना पड़ेगा, और बिना कर लिए मैं यहाँ पर शमशान में संस्कार करने की इजाजत नहीं दूं। और कहते हैं कि जब तक कर नहीं दोगी तब तक मैं यहाँ पर संस्कार की इजाजत आपको नहीं दूंगा। और कहते हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म है रानी, क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकन दूरानी, बिना लिए महसूल कभी भी ना फूकण दूरानी। क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकण दूरानी, बिना लिए महसूल कभी भी ना फूकण दूरानी। धर्म के कारण अवधपुरी का सुख और साज दिया है, धर्म के कारण रानी मैंने तख्तो ताज दिया है।
धर्म के कारण मैंने रानी तक तो ताज दिया है। धर्म के कारण उन महलों का सुख और साज दिया है। धर्म के कारण खुद भी बिक कर मूल और ब्याज दिया है। धर्म के कारण खुद भी बिक कर मूल और ब्याज दिया है। उसी धर्म पर आज जगत को, उसी धर्म पर आज जगत को ना थूकण दूं रानी। बिना लिए मैं शूल लाश को ना थूकण दूं रानी। क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकण दूं रानी। बिना लिए मैं शूल लाश को ना थूकण दूं। ये तो मैं भी जान गया, ये तो मैं भी जान गया, ओ लाश जलावन वाली। नहीं तेरे दो चार और रोहतास जलावन वाली। नहीं तेरे दो चार और रोहतास जलावन वाली। मात पिता की आंख के तारों, मात पिता की आंखों के तू दास जलावन वाली। पहले दे मैं शूल मुझे रोहतास जलावन वाली। पहले दे मैं शूल मुझे रोहतास जलावन वाली। फिर कर लिए संस्कार तेरा, फिर कर लिए संस्कार तेरा, ना दिल दुखण दूं रानी। बिना लिए मैं शूल कभी भी ना थूकण दूं रानी। क्षत्रिय का जो धर्म कभी भी ना चूकण दूं रानी। रोने से क्या हो रानी, काया का ढेर करे है। जल्दी दे महसूल मुझे क्यों इतनी देर करे है। जल्दी दे महसूल मुझे क्यों इतनी देर करे है। मेरे धन का ना कोई जग में किसकी टेर करे है। लक्ष्मण सिंह बेमोल समय खोना, निर्धन का ना कोई जग में किसकी टेर करे है। निर्धन का भगवान सभी पर अपनी मेहर करे है। निर्धन का भगवान कभी, निर्धन का भगवान सभी पर अपनी मेहर करे है। लक्ष्मण सिंह बेमूल समय को ना चूकण दूं रानी। बिना लिए महसूल लाश को ना चूकण दूं रानी। कहते हैं बिना महसूल, बिना कर लिए मैं यहाँ पर संस्कार आपको नहीं करने दूंगा। तो रानी कहने लगी कि महाराज फिर एक बात बताइए, ये रोहतास अकेला मेरा तो बेटा नहीं। जितना हक इस पर मेरा है उतना ही अधिकार इस पर आपका है। तो राजा हरिश्चंद्र कहते कि रानी अगर ऐसी बात है तो आधा कर मैं दूंगा और आधा कर तुझे देना पड़ेगा, पर बिना कर लिए मैं संस्कार नहीं करने दूंगा। और आज का कोई हरिश्चंद्र होता तो कहता है देवी मैं तो जा रहा हूं लोटा लेकर के, और जब तक आऊं तब तक राग का भी पता मत देना, राग भी चली जाना, मैं कह दूंगा मुझे पता ही नहीं चला कौन संस्कार करके चला गया। परंतु हमारे महापुरुषों को देखिए, वो जानते थे कि कोई देखे या ना देखे वो परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों को देखता। वो जानते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। वो जानते थे कि अगर मैंने पक्षपात किया तो मैं अधर्मात्मा हो जाऊं। और कहते हैं रानी से कि बिना कर लिए
मैं तुमको यहाँ पर संस्कार करने नहीं दूंगी। तो रानी कहती है कि अगर आस बात है कि नहीं पास पूछी कैसे कर को चुकाऊं, ठहरो किसी से कुछ मांग करके लाऊं, नहीं पास पूछी कैसे कर को चुकाऊं, ठहरो किसी से कुछ मांग करके लाऊं, बनेगा नरेश कोई सहायक हमारा, जमी पर ये लेता है बेटा हमारा, अपने बुढ़ापे का छूटा सहारा, जमी पर ये लेता है बेटा तुम्हारा। पक्षपात रहित न्याय को महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इसीलिए तो धर्म कहते हैं। और देखिए रामायण के अंदर भी एक घटना आती है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज और रावण का युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। किसी ने कहा कि इस शक्ति का अगर कोई इलाज कर सकता है तो वो सुषेण वैद्य कर सकता है। तो एक एवरेडी व्यक्ति श्री रामचंद्र महाराज की सेना में विद्यमान थे, और वो एवरेडी कौन थे? जो हमेशा आदेश की प्रतीक्षा करते रहते थे, बजरंगबली हनुमान। बजरंगबली हनुमान श्री रामचंद्र महाराज की ओर देख रहे हैं कि कब आदेश हो और कब मैं सुषेण वैद्य को लेने के लिए जाऊं। आदेश हुआ और जाते हैं, और कैसे लाते? सुषेण वैद्य के घर के नीचे हाथ दिया और पूरा मकान उठा करके ले आए। क्यों जी? ऐसे तो दिखाते हैं रामायण। कोई हनुमान जी का भगत हो, हमारे तखत के नीचे हाथ दे करके उठा करके दिखा दे। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है भाषा में, वो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लोगों ने फिट कर दिया। जैसे कभी कभी बच्चे भी घर सर पर उठा लेते हैं, हनुमान जी नहीं, बच्चे भी उठा लेते हैं। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, कभी जब बच्चे भैया के, ताऊ के, चाचा के, सबके बच्चे आ जाएं और खेलने लगे और भयंकर शोर मचाने लगे, तो घर के लोग क्या कहते हैं? इन बच्चों ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। अच्छा, उठा लेते हैं क्या? घर सर पर उठाना मुहावरा है, परंतु हमने मुहावरे को ही सत्य मानना प्रारंभ कर दिया। जिस समय सुषेण आते हैं और श्री रामचंद्र महाराज कहते हैं कि आप मेरे भैया का इलाज कीजिए, लक्ष्मण का इलाज कीजिए, तो सुषेण श्री रामचंद्र महाराज से कहते हैं कि महाराज, मैं रावण का वैद्य हूं और मैं शत्रुओं का अगर इलाज करूंगा तो ये मेरे धर्म के खिलाफ है। तो श्री रामचंद्र महाराज ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मतलब, तू रावण का वैद्य है या किसी का वैद्य है, मेरे भाई का इलाज कर। आज तो कनपटी पर बंदूक लगा करके कह देते इलाज कर, रावण का वैद्य होगा जब होगा, अब हमारा वैद्य है, हमारी कैद में है। परंतु श्री रामचंद्र महाराज ऐसे नहीं कहते, तो पक्षपात नहीं करते। वो कहते हैं महाराज, ये आपको जानना है कि आपका धर्म क्या है, क्योंकि उसका फल आपको भोगना है। मैं स्वार्थ के वश भी कह सकता हूं कि आप मेरे भाई का इलाज किए, मेरे भाई का इलाज करना आपका धर्म है, और अगर आपका धर्म मेरे भाई का इलाज करने में जाता है तो आप इलाज मत कीजिए। और कहते हैं कि जिस धर्म हेतु घर बार छूटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म हेतु यदि लक्ष्मण भी ये मरता है तो मर जाए, आवाज यही होगी मेरी, बस धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी, बस धर्म नहीं जाने पाए। तो सुषेण कहते हैं महाराज, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैंने सुना है धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति काल परख की चारी। धीरज का, धैर्यशीलता का,
धर्म का, मित्र का और स्त्री का पता तब चलता है जब व्यक्ति आपत्ति काल में होता है। सुख में तो सब मित्र बन जाते हैं, सब सगे संबंधी सब बन जाते हैं, परंतु दुख में पता चलता है। और सुषेण कहते हैं मुझे पता है एक वैद्य का धर्म होता है एक रोगी का इलाज करना, शत्रु या मित्र का उसके लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि एक रोगी और वैद्य का दोनों का संबंध होता है। एक वैद्य का धर्म होता है कि एक रोगी का इलाज करे। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने पक्षपात नहीं किया। और आज हम तो आर्य समाजों में बैठ करके पक्षपात कर रहे हैं। तो ये होता है कि नहीं होता है आर्य समाजों में भी पक्षपात? आज जिन बीमारियों को हम दूसरों के लिए गाते थे, आज वो बीमारियां आर्य समाजों में भी प्रवेश कर चुकी। इन बातों पर भी विचार करना पड़ेगा, इन बातों को भी सोचना पड़ेगा। आज आर्य समाज के अंदर भी पक्षपात होने लगा है। आज आर्य समाजों में भी जात पात प्रारंभ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो आर्य समाज के सिद्धांतों को नहीं जानते, बस आर्य समाजों के अधिकारी बन करके बैठ गए। परंतु मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय धर्म का है। दूसरी पहचान महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बताते हैं पक्षपात रहित न्याय, और तीसरी पहचान बताते हैं सर्वहितकारी कर्म करना, जिन कार्यों को करने से सबका भला हो। और इसीलिए आर्य समाज का छठा नियम लिखते हैं संसार का उपकार करना इस आर्य समाज का, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम इन नियमों को भी अगर अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर ले तो हम धर्मात्मा कहलाने के योग्य हो जाएंगे। और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस बात को केवल कहा ही नहीं है, इस बात को महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने जीवन के अंदर भी धारण किया है और कर्म में भी लाए। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज परोपकार के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर देते हैं। और घटना उस समय की है, जीवन ही नहीं, यहाँ तक कि मृत्यु को भी गले लगाने के लिए, परोपकार के लिए करने में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज तैयार हो जाते हैं। घटना उस समय की है जिस समय योगियों की तलाश में महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज घूम रहे और नर्मदा नदी के किनारे किनारे चलते चलते अमरकंटक तक पहुंच जाते हैं। परंतु जब वहां पर जाकर के देखते हैं वहां पर भी योगी नहीं है, वहां पर भी उनको योगी नहीं मिल पाते हैं। तब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रकृति से जूझते हुए अपने जीवन को चला रहे हैं। और क्या दशा उस समय थी, तो बहुत सुंदर कवि ने उस समय का चित्रण किया है। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। बद्रीनाथ से सवेरा छोड़ रावल जी का डेरा चले योगियों की तलाश में। तन पर छोटा सा वस्त्र, हाथ में ना कोई शस्त्र, और खाना भी था नहीं पास में। पर साहस का धनी ईश्वर प्यास का धनी, पर साहस का धनी ईश्वर प्यास का धनी। और संग में थी शक्ति भगवान की, ये कहानी है ऋषिवर महान की। प्रकृति से लड़ाई इंसान की। अलख
अलखनंदा का किनारा बहे, जिसकी तीक्ष्ण धारा हिम टुकड़ों में था बह रहा। इधर उधर सब सफेद करने वाला निर्वेद सारा वातावरण ये कह रहा। पर फिर भी ऊपर को चढ़े, रुके आगे फिर बढ़े, फिर भी ऊपर को चढ़े, रुके आगे फिर बढ़े, जैसे होती बशराही अनजान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की। मन में छा गई निराशा जीव, प्राण भूखा प्यासा एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। मन में छा गई निराशा जीव, प्राण भूखा प्यासा एक शिव का तो दूजा भूखा अन्न का। टुकड़ा बर्फ का उठा कर चल पड़े, उसे खाकर उसे पार पता लेने निर्जने का। मार बर्फ की थी सबसे, बहने लगा तभी रस्ते, उस पर पट्टी बांधी परिधान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की। ये कहानी है ऋषिवर महान की, प्रकृति से लड़ाई इंसान की। अलकनंदा में घूम रहे हैं, नदी के अंदर बर्फ जमी हुई है, बर्फ की ऐसी धार है मानो चाकू बिखरे पड़े हो, शरीर घायल हो जाता है, पैर घायल हो जाते हैं, पट्टियां बांधते हैं कपड़े की। भूख लगती है तो बर्फ का टुकड़ा उठा करके खाते हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझते जूझते अलकनंदा से चलते हैं और कहां पर आ जाते हैं? आ जाते हैं उज्जैन में। नर्मदा नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं, चलते चलते बहुत समय बीत गया है और एक दिन अमावस्या की रात्रि आ जाती। और आप जानते हैं अमावस्या की रात्रि में पास की वस्तुएं भी दिखाई देनी बंद हो जाती, और पास की वस्तुएं दिखाई देनी बंद हो गई। चलते चलते रुक जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो रास्ता भी बताने वाला कोई नहीं है। और जैसे ही चलना बंद करते हैं तो उनके कानों में धीमी धीमी ढोल नगाड़ों की आवाज आनी प्रारंभ हो जाती। क्योंकि आपने देखा होगा जब व्यक्ति चलता है तो चलते हुए हल्की धीमी आवाज को सुनने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि अपने पैरों की चाल आवाज, खड़क पड़क की आवाज सुनाई देती। परंतु जब रुके तो ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई दी, उस ओर को चलना प्रारंभ कर देते हैं। सोचते हैं यहाँ कोई गांव होगा, कोई नदी होगी, कोई आश्रम, कोई मंदिर होगा जहां से ये आवाज आ रही है। उस ओर चल देते हैं और चलते जाकर के देखते हैं कि कुछ लोग नर्मदा नदी के किनारे ढोल ताशे बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, परंतु एक माँ बैठी हुई रो रही। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का ध्यान उस ओर नहीं गया जहां सब लोग नहा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। वो उस माँ के पास जाते हैं कि माँ तू क्यों रो रही? सब लोग खुशी मना रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु तू उदास क्यों है? और ऋषि उस माँ से पूछते हैं कि ए माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता देना डर। ए माँ इतना रुदन तू न कर,
तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए। सब लोग गाते बजाते हुए जाते हैं खुशियाँ मनाते हुए। मगर तेरे सूखे हुए हैं अधर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगी। ये नहला रहे मेरा लपटे जिगर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऋषि कहते हैं माँ तुझे क्या गम है, क्या दुख है जो तू रो रही है। तो माँ कह रही है कि महाराज आप देख रहे हैं जो सामने बच्चे को नहलाया जा रहा है, चंदन का लेप किया जा रहा है, ये मेरा इकलौता बेटा है। तो ऋषि कहने लगे माँ फिर नहलाने से क्या होगा, नहलाने से कोई दिक्कत थोड़ा ही है, नहाने से तो शरीर की शुद्धि होती है। तो माँ कहने लगी बाबा आपको शायद पता नहीं है कि आज अमावस्या की रात्रि, और आज क्या होता है, आज के दिन यहाँ के जो पंडे पुजारी हैं वो काल भैरव के मंदिर में बलि चढ़ाते। तो ऋषि कहने लगे तो फिर क्या हुआ। तो माँ कहती है ये काल भैरव की बलि जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। ये काल भैरव की बलि जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। अमावस अंधेरे से भर जाए घर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। उमा कहने लगी महाराज मेरे पति कुछ समय पूर्व बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे जीवन का इकलौता ये बेटा मेरा सहारा आज ये भी मुझसे छिन जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगी। मेरा जीवन तो अमावस के अंधेरे से भर जाएगा। और जब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इस बात को सुनते हैं तो चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। मेरी याद में माँ गई रो रो मर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ऐ माँ इतना रुदन तू न कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। जब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इस बात को सुनते हैं कि इस बच्चे को आज बलि चढ़ाया जाएगा, तो आत्मने प्रतिकूलानी परेशान न समाचारे, ये बात उनके ध्यान में आती है। वो सोचते हैं
कि अरे जब मेरी माँ को पता चला कि तेरा पुत्र सन्यासी बन गया है, साधु बन गया है और अब कभी घर वापस नहीं आए, तो मेरे जीते जी, जिंदा होने के बाद भी मेरी माँ रोते रोते अपने प्राणों को त्याग देती है, और जिस माँ के सामने उसके बच्चे को बलि चढ़ा दिया जाएगा, वो माँ कैसे जीवित रह पाएगी। विचार करने लगे, सोचने लगे, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है, ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है, सभ्यता पुरानी को बिसरा रहा है, करा जो रहा है हिमाकत पे रोए, हिमाकत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, न एक ईश्वरीवाद की बात सूझे, न एक ईश्वरीवाद की बात सूझे, कबर ताजिए ईंटे पत्थरों को पूजे, कौन की मूर्खता और हिमाकत पे रोए, जहालत पे रोए, जो रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। ऋषिवर न अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। अधम धर्मपुरी में जैसे स्वामी दयानंद जी महाराज विचार करते हैं और कहते हैं कि माँ तुम अभी ठहरो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। और जाते हैं उस सन्यासी के पास, उस पंडे के पास, सन्यासी कहना तो गलत होगा, उस पंडे के पास जाते हैं जो उस बच्चे को नहला रहा था, और उससे कहते हैं कि भाई एक काम करो, तुम इस बच्चे को छोड़ दो और इसके बदले मुझे बलि चढ़ा दो। वो कहने लगा महाराज इस बच्चे का वर्ण हो चुका है, और अगर हमारे गुरुजी अगर कह दें तो हम आपको बलि चढ़ा सकते। तो ऋषि कहने लगे कि अच्छा है, आप अपने गुरुजी से पूछो। वो जाता है और गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, एक ब्राह्मण युवक है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, ब्रह्मचारी कहता है, और कहता है कि इस बच्चे को छोड़ दो, मुझे बलि चढ़ा दो। तो पंडा कहने लगा कि जब वो खुद स्वेच्छा से बलि चढ़ना चाहता है तो बच्चे को छोड़ दो, उस ब्राह्मण को बलि चढ़ा दो। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को नहलाया गया और कहा कि जैसे ही वेद मंत्र समाप्त हो, तलवार चला करके इनकी गर्दन को उड़ा देना। देखिए, अगर कहीं अधर्म का कार्य हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको वेदों से जोड़ते हैं, वेद मंत्रों से बलि चढ़ाई गई।
जबकि वेदों के अंदर कहीं भी बलि प्रथा नहीं है। बलि जहां आया है वहां भाग निकालने के लिए बलि है। गाय के लिए भाग निकाले, अश्व के लिए भाग निकाले, कुत्ते के लिए भाग निकाले। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज को बांधा गया, लकड़ी के गट्ठे से बांध दिया, आंखों पर काली पट्टी बांध दी और मंत्र पाठ करना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही मंत्र पाठ खत्म होने वाला था, तभी 3 गोलियों के चलने की आवाज आई, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र की जो पुलिस थी वो बलि प्रथा के खिलाफ आंदोलन चला रखा था। और जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी, सब लोग इधर उधर भाग गए। अच्छा, अगर धर्म होता तो सब लोग वहीं रुकते ना, कि अगर गोली खा करके मर भी गए तो भैरवनाथ अपनी मर्जी से बलि ले रहे हैं, परंतु सब भाग गए। बचे तो वो माँ, वो बच्चा और महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने परोपकार करने के लिए वैसे नहीं कहा, पहले उस बात को अपने जीवन के अंदर धारण किया, धर्म की उन पहचानों के अनुरूप अपने जीवन को चलाया, तब जाकर के हमें उपदेश किया कि हम क्या करें, हम धर्म का पालन करें। और धर्म की उन 3 पहचानों को हमें प्रदान किया कि किन पहचानों पर चल करके हम अपने जीवन को धर्मात्मा जीवन बना सकते हैं। आपके याद हो गई होंगी, पहली पहचान है ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, दूसरी पहचान है पक्षपात रहित न्याय, और तीसरी पहचान है सर्वहितकारी कर्म करना। बहुत जल्दी जल्दी में इन तीनों पहचानों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। भविष्य में फिर कभी अवसर प्राप्त होगा तो आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। लखनलाल जी का और उनकी समस्त टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आप सभी के मध्य में कुछ विचार विद्वानों के अपनी वाणी से रखने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम की चर्चा सुने और लाभ उठाएं। और बहुत ही मधुर आवाज में और आर्य समाज के मंतव्यों को महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो आर्यदेश रत्नमाला में धर्म की व्याख्या की है, उसको रख करके हमारे बीच में बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति पंडित नरेंद्र दत्त आर्य जी, जो हमारे आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान भजनोपदेशक हैं, पंडित नरेश दत्त जी, उनके सुपुत्र, उनके पद चिन्हों पर चल करके महर्षि दयानंद सरस्वती के वेद के मार्ग को, कृवंत विश्वमार्यम के नारे को गुंजायमान करते हुए हम सभी का सौभाग्य, उस पर सभी लोगों की टिप्पणी लेंगे। एक अवसर हम देना चाहते हैं ललित मोहन साहनी जी के लिए कि वो भजन की अपनी तैयारी कर लें, और जब तक मैं निवेदन करूंगा अपने ओम प्रकाश आर जी से कि 2 शब्द कहें। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश आर बस्ती, ललित मोहन साहनी जी अपनी तैयारी कर लें तब तक जी। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी जी, ओम आइए। ओम प्रकाश जी तैयार। ओम नमस्ते जी लखनलाल जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और आइए। आचार्य पंडित जी आपको नमस्ते जी। आज आपने बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए। अब हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। वैदिक धर्म की जय हो, आपकी भी जय हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके आज के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आपने सिद्धांतों पर पूरा कार्यक्रम रखा और खंडन भी जहाँ था वो खंडन भी किया। बहुत ही अच्छा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। और मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मित्र सम्मानीय ओम प्रकाश आर जी बस्ती। आवाज मिल रही है लखनलाल जी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आइए बड़े भाई, आवाज आ रही है, आइए। चलिए सुन लो। हे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। निश्चित रूप से धर्म के बारे में बहुत अच्छी जो आपने प्रवचन भजन के माध्यम से सुनने का सौभाग्य दिया। ऋषि दयानंद से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से लेकर के सारे उद्धरण आपने प्रेषित किया। निश्चित रूप से कहा भी गया है, धन धरणी के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब मौत का दिन आएगा, पत्नी भी साथ देगी तेरा मात्र घर के द्वार तक, मित्र दल तुझे मरघट तक पहुंचाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, फिर बोल परलोक में तू किसको साथ पाएगा। धर्म एक ऐसा साथी है जो तेरे साथ जाएगा।
कमा ले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, सकल सुख संपदा होगी बड़ा आनंद पाएगा। यदि हम धर्म की परिभाषा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको महाराणा प्रताप से शिक्षा लेनी पड़ेगी। कुछ उदाहरण उनके बारे में। मानव गौरव हित मैंने उन्मत्त लड़ाई छेड़ी, हाँ पड़ी हुई है माँ के पैरों में अरी की बेड़ी, पर हाँ जब तक हाथों में मेरी तलवार बनी है, सीने में घुस जाने को भाले की नोक तनी है। जब तक नस में शोणित है श्वासों का ताना बाना, तब तक अरिदीप बुझाना है बन बन कर परवाना। घासों की सूखी रोटी जब तक सोते का पानी, तब तक जलनी होगी कुर्बानी पे कुर्बानी। राणा ने नव तारों को अपना प्रणगान सुनाया, उसके उस गान वचन को गिरकन करने दोहराया। इतने में अचल गुहा से सिकंदर की ध्वनि आई, कन्या के क्रंदन में थी करुणा की व्यथा समाई। ढालों से तलवारों से तीरों की झंकारों से जिसका नमन व्याकुल था बैरी दल की ललकारों से। लाशे पर लाशे देखी कायल कराते देखे, अपनी आंखों से हरि को निज दुर्ग ढाते। फिर भी उस वीर व्रती का था अचल हिमालय सामन, पर हिंसा पिघल गया वह सुनकर कन्या का क्रंदन। आंखों से आंसू धारा गंगा सी बहकर निकली, नैनों के पथ से पीड़ा सरिता की बह। भूखे प्यासे घबराए शिश को गोदी में लेकर, बोला तुम क्यों रोती हो करुणा से करुणा देकर। अपनी कुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख क्षुधा की उसके अंतर में होली। हाँ सही न मुझसे जाती अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है वो लहा हृदय मतवाला। माँ ने छाछों की लोती मुझको दी थी खाने को, छोते का पानी पीकर वह बोली भग जाने को। अम्मा से दूर नहीं दूर वही पल सूखी लोती खाती थी, जो पहले सुना चुकी हूँ वह देश गीत गाती। सच कहती पहले केवल मैंने एक आध कौल खाया था, तब तक बिलावले भागा वह इसीलिए आया। सुनती हूँ तू लाजा है मैं प्याली छोली तेली, क्या दया न तुझको आती या दशा देख कर मेरी। लीता था तो देता था खाने को मुझे मिठाई, अब खाने को लोटी तो आती तो तुझे लुलाई। वह कौन शत्रु है जिसने सेना का नाश किया है, तुझको माँ को हम सबको जिसने वनवास दिया है। एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दो, मैं उसको माल भगाऊं रण मुझको भी करने दो। सुन कन्या की बातों रो पड़ी अचानक रानी, राणा की आंखों से भी बहता अविरल पानी। उस निर्जन से बच्चे ने माँ माँ कह करके रोया, लफ्सुस विलाप सुन सुनकर धीरज ने धीरज खोया। वह स्वतंत्रता कैसी है वह कैसी है आजादी, जिसके पथ पर बच्चों ने अपनी मुक्ता बिखरा दी। सहने की सीमा होती सह सका न पीड़ा अंतर, हाँ संधि पत्र लिखने को वो बैठ गया आसन पर। सावधान रानी ने राणा का थाम लिया कर, बोली अधीर पति से वह कागज मस्पात छिपाकर। तू भारत का गौरव है तू जननी सेवारत है, सच पूछे कोई मुझसे तो तू ही भारत है। तू प्राण सनातन का है मानवता का जीवन है, तू सतियों का अंचल है तू पावनता का धन है। यह तू ही कायर बनकर वैरी से संधि करेगा, तो कौन भरा भारत का बोझा मार कर लेगा। लुट गए लाल गोदी के तेरे अनुगामी होकर, कितनी विधवाएं रोती अपने प्रीतम को खोकर। आजादी का लालच दे झाला का छाप जान लिया है, चेतक सा बाज गवाकर पूरा अरमान किया है। संधि पत्र लिखने का तू कितना है अधिकारी, जब बंदी माँ के दृक्ष से अब भी आंसू है जारी। थक गया समर से तो अब रक्षा का भार मुझे दो, मैं चंडी, महाराणा प्रताप की पत्नी बोल रही, मैं चंडी सी बन जाऊं अपनी तलवार मुझे दो। मधुमय कटु बातें सुनकर देखा ऊपर खुलाकर, कायरता पर हंसता था तारों के साथ निशाकर। जल्ला सम्मुख मुस्काता चेतक धिक्कार रहा है, असी चाह रही कन्या भी तू आसी ढार रहा है। पर मिटे वीर जितने थे वो एक एक कर आते, रानी की जय जयकार करते उससे थे आग पिरा। हो उठा विकल्प और नभ का हट गया मोह धन काला, देखा वही रानी है वही अपनी सिरसाला। बोला तू अपने कर में रमणी का थाम क्षमा कर, हो गया निहाल जगत में मैं तुलसी रानी पा। मेरा कहने का भाव ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेके योगराज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महाराणा प्रताप, जिन्हों लोग महापुरुष जिन्होंने भी इस भारतवर्ष में विश्व गुरु की भूमिका अपनी अदा की, उन्होंने धर्म के रास्ते पर चला, और धर्म का जो रास्ता है वो हमारा वेद है।
यदि हम वेद का स्वाध्याय करेंगे, वेदों के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे, पंच महायज्ञों को करेंगे, हमारा आचार विचार गुण कर्म स्वभाव उठना बैठना बोलना चालना एक अद्वितीय होगा, तो निश्चित बहुत रूप बहुत से आभार। हम वैदिक धर्मी होंगे, हम आर्य समाज के उस मिशन को लेके चलेंगे जिसको महर्षि दयानंद लेके चले, और कहीं ना कहीं हम सबका कर्तव्य है कि महर्षि दयानंद के उस सपने को साकार करें। जय हिंद जय। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सखा ओम प्रकाश अवस्थी जी, मैं निवेदन करूंगा ललित मोहन साहनी जी से, फिर अपने लोगों की टिप्पणी लेंगे। ललित मोहन साहनी जी, एक भजन आपका होगा। सबको से प्रेम नमस्ते। ये जो गीत भजन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत सुंदर राग है, राग बागेश्वरी। भक्तिपूर्ण राग ये होता है बागेश्वरी। बागेश्वरी इस भजन में लगे हुए। जागरे मेरे मन काले प्रभु के गुण, जागरे मेरे मन काले प्रभु के गुण, क्या पता ये जीवन रहे ना रहे, रहे ना रहे, जागरे मेरे मन काले प्रभु के गुण। दाता वृष्टि सुख की बरसाए, दाता वृष्टि सुख की बरसाए, ध्याए वही पाए सच्चिदानंद, ध्याए वही पाए सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जागरे मेरे मन काले प्रभु के जीवन नैया प्रभु तो तारे, प्रभु तारे, जीवन नैया प्रभु तो तारे, प्रभु तारे, 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 जीवन नैया प्रभु तो तारे, प्रभु तारे, माझी तू मेरा तेरे सहारे में, तेरे सहारे, जागरे मेरे मन काले प्रभु के गुण, जागरे मेरे मन काले प्रभु के
ज्योति सत्य की प्रभु तुमसे जो पाई प्रभु तुमसे जो पाई। ज्योति सत्य की प्रभु तुमसे ही पाए प्रभु तुमसे ही पाए। जलती रहे सदा तेरे सहारे प्रभु तेरे सहारे। जागे मेरे मन गाने प्रभु के, जागे मेरे मन गाने प्रभु के। आत्म बने ज्ञानी प्रीत जो प्रभु से जोड़ी प्रीत जो प्रभु से जोड़ी। आत्म बने ज्ञानी प्रीत जो प्रभु से जोड़ी प्रीत जो प्रभु से जोड़ी। प्रीत लगा के बैठा रहूं तेरे द्वारे प्रभु रहूं तेरे द्वारे। जागने मेरे मन काले प्रभु के गुण। जागने मेरे मन काले प्रभु के। चलवासी व्याकुल मन से आस लगाई प्रभु आस लगाई। लगाए लगाए व्याकुल मन से प्रीत लगाए आस लगाए। ध्यान में रहूं तेरे साज सकारे प्रभु साज सकारे। जागने मेरे मन काले प्रभु के गुण। जागने मेरे मन काले प्रभु वेदामृत के चाह जगाई प्रभु चाह जगाई। वेदामृत के चाह जगाई प्रभु चाह जगाई। आनंद रस दे प्रीतम प्यारे प्रभु प्रीतम प्यारे। जागने मेरे मन काले प्रभु के प्रदीप गुण। चलवासी प्रदीप चलवासी काले प्रभु के। क्या बताए जीवन रहे ना रहे आराधना जी रहे ना रहे। जाने मेरे मन काले प्रभु के। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत उत्तम आभार आपका ललित मुल्तानी जी। प्रदीप चंद्रवासी प्रदीप चंद्रवासी आराधना जी प्रदीप चंद्रवासी आराधना जी प्रदीप चंद्रवासी। चलिए आइए नरूला जी समापन कराइए। आप शांति पाठ आप ही से कराते हैं।
जी नरोड़ा जी। जी, आज की आध्यात्मिक बात बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा। तो शांति के बाद तो फिर शांति पाठ बनता ही है, तो बहुत अच्छी बात है। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पत शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति देव शांति शांति ओम शांति शांति शांति। सबको सादर प्रणाम। सभी को सादर नमस्ते। कल एक नए मेहमान के साथ और पुनः मैं जल्दी बात करूंगा नरेंद्र दत्त जी से, तो उनको अगला फिर से उनका उपक्रम चलेगा। आप सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं नए विद्वान के साथ। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।